नमस्ते दोस्तों। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में घरेलू प्रयोग माइग्रेन सिर का दर्द एक गंभीर समस्या है। तो इसका मैं घरेलू उपाय बताता हूँ। बहुत सी खोजों से पता चलता है कि अदरक माइग्रेन में राहत दे सकती है। ईरान में किए गए एक और फाइटोथेरेपी रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि माइग्रेन के लक्षणों के उपचार में अदरक का पाउडर माइग्रेन की आम दवा जो एलोपैथिक में है, जिसका नाम सुमाट्रिप्टन है, उससे भी ज़्यादा असरदार है। क्या चीज़? अदरक। क्लिनिकल ट्रायल में तीव्र लक्षणों वाले 100 माइग्रेन पीड़ितों में से कुछ को सुमाट्रिप्टन दिया गया और बाकियों को अदरक पाउडर दिया गया। शोध में पाया गया कि दोनों की प्रभाव क्षमता एक जैसी थी और अदरक के पाउडर के दुष्प्रभाव सुमाट्रिप्टन के मुकाबले बहुत कम थे। इससे ये पता चलता है कि ये माइग्रेन का अधिक सुरक्षित उपाय है। जो गोली है एलोपैथिक में, जिसका नाम है सुमाट्रिप्टन, इसके साइड इफ़ेक्ट अधिक हैं, अदरक के साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर हैं। तो अदरक का सेवन करना चाहिए माइग्रेन के रोगी को, चाहे वो चाय में डाल के करे, चाहे उसका पाउडर बना करके और आप 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम रात को उसको दूध के साथ लें। देखो, एक चीज़ हम बताते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अदरक के पाउडर की जगह अदरक से ही सौंठ बनती है, तो सौंठ को कूट पीट के उसका पाउडर बना के सेवन करते हैं। वो सौंठ इतना काम नहीं करती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने अभी बनाया है। मैं 2 किलो तो ये ताज़ा हल्दी लेके आया बाज़ार से, बिल्कुल ताज़ा, और 2 किलो ही ताज़ा अदरक लेके आया और 2 किलो ही ताज़ा आंवले लेके आया। आप इसको कर सकते हैं जो मैंने किया है। ला कर के इसके गुट्टे करें। गुट्टे करने के बाद में मिक्सी के अंदर इनका कल्क यानी कि लपटा करके आप थालियों के अंदर डाल दीजिए, या ट्रे आती है मिठाई बनाने की, वो किराए पे मिलती है, उनके अंदर आप डाल दीजिए। पतला पतला फैला दें उनको, तीनों को मिक्स कर लें। अदरक का कल्क और आंवले का कल्क और कच्ची हल्दी का कल्क, इनको फैला दें। फैला करके छत के ऊपर रख दें और एक प्लास्टिक के कपड़े से रात को ढक दें, दिन में उगाड़ दें। दिन भर धूप लगनी चाहिए। तो ये 11 दिन के अंदर ये सूख जाएगा। सूखने के बाद ये जो 6 किलो मैंने सुखाया था, तो 6 किलो का जब मैंने पाउडर बनाया तो 500 ग्राम बना। खैर कोई बात नहीं, 500 ग्राम पाउडर बना, 2 डिब्बे भर लिए और उसकी 1-1 ग्राम की गोलियां बना ली, या उसको ऐसे भी डिब्बे में आप रख दो। मैं आपको कहता हूँ, मैंने काम में ले लिया और रोज़ लेता हूँ। ये जुकाम, खांसी, एलर्जी, आपके शरीर में माइग्रेन और कितने ही तरह के जो आपके शरीर में रक्त नहीं
बनता है या खराब बनता है या दर्द होते हैं, सैकड़ों बीमारियों को ये ठीक करने में सक्षम है। और कुछ नहीं तो कटोरी के अंदर आधा चम्मच ये पाउडर डालें और शहद डालें और चाटें। बुखार में, खांसी में, जुखाम में, खैर खांसी तो इसके सामने ठहरती नहीं है, सूखी हो, गीली हो, कैसी भी हो। और एज ए टॉनिक, आप आधा चम्मच रोज़ इसको शहद से चाटेंगे सर्दियों में तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ये आपकी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाएगी और बहुत ही मुफीद और तुरंत काम करने वाली दवा बन गई। तो इसका अफसोस नहीं है कि 6 किलो का आधा किलो बना। और वैसे आप इन तीनों चीज़ों को सूखी लेकर के पीस के पाउडर बनाएंगे, वो काम नहीं करेगी। तो मैंने इसके ऊपर खूब गंभीरता से विचार किया कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं इसके कारणों पे गया और मुझे जवाब भी मिला कि ऐसा इसलिए होता है कि कच्ची हल्दी जो इस वक्त बाज़ार में आ रही है, उसके अंदर बहुत गुण होते हैं। तो उसमें जो पानी जो होता है वो सूख जाता है और मूल जो द्रव्य होता है वो आपको प्राप्त होता है। इसी तरह अदरक के अंदर भी जो पानी की मात्रा वो सूख जाती है, मूल द्रव्य प्राप्त होता है। और इसी तरह आंवले का भी। और फिर सूर्य की रश्मियों से जो चीज़ सूखती है तो उसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो शरीर के लिए अति आवश्यक है। जो लोग अपने घरों के अंदर ही बैठे रहते हैं या खुली धूप उन्हें नहीं लगती, ये विटामिन डी इसके अंदर बहुत बढ़ जाता है। इसलिए ये एक पावरफुल और बेहतरीन दवा का रूप धारण करती है। इसका प्रयोग करें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जिनके घुटनों में दर्द है वो इसका प्रयोग करें, जिनको कमर में दर्द है वो इनका प्रयोग करें, जिनका पेट खराब प्रयोग करें। एलर्जी से ग्रसित जितने रोगी हैं वो इसका प्रयोग करें। ये मैंने खुद ने पहले बनाया और मैं खा रहा हूँ और उसके रिजल्ट आए हैं, तब मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। ये अभी कुछ ही दिनों तक आपको ताज़ा चीज़ मिलेगी, उसके बाद में नहीं मिलेगी। इसलिए वक्त का फ़ायदा उठाएं। अगर आप वक्त की कीमत समझते हैं समय आने पे, तो महंगा सस्ता न देकर अरे आधा किलो के यूँ मान के चलो 400 रुपये लगे तो क्या हो गया, 400 रुपये कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। आपके 2 डिब्बे भर जाएंगे पाव, आधा किलो के पाव के, तो आपका पूरा ये सीज़न निकल जाएगा सर्दी का। और जब अदरक करी ये सस्ती हो जाए तब और बना सकते हैं। इसमें न कोई वैद्य की ज़रूरत है, न किसी की ज़रूरत है, एक मिक्सी की ज़रूरत है और थोड़े इनके गुट्टे करके कल करना। दूसरी बात है, मेरे एक जिज्ञासु ने मुझसे पूछा कि आपने इसको कल्क बना करके क्यों सुखाया, डायरेक्ट इसके टुकड़े करके और फिर सुखाते। तो इसके जवाब में मेरा ये जवाब था कि कल्क बनने से एक एक अंदर का रेशा उसका खुल जाता है। दूसरा ये कि जल्दी सूखता है, 10-11 दिन में सूखता है। गुट्टे अगर आप सुखाएंगे तो 21-31 दिन लग जाएंगे सूखने के अंदर। इसलिए इनका कल्क बनाना ही श्रेष्ठ है। ये प्रयोग ये मेरा खुद का ही है, आप कर सकते हैं। थैंक्स।